बात आतंक की गिरफ्त में आए जम्मू क्षेत्र की, जहां पिछले 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हो गए। 60 घंटे के भीतर आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग करने से लेकर सुरक्षा बलों की चौकी तक पर हमला किया। कठुआ में 2 आतंकी मारे भी गए, लेकिन इसने जम्मू में बेकाबू होती आतंक की आग को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के बाद लगातार 3 हमले केवल इत्तेफाक हैं या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? 6 दिसंबर 2023 गृहमंत्री ने दावा किया कि सरकार में लौटते ही जीरो टेरर प्लान जम्मू कश्मीर में लागू होगा। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जम्मू में जिस तरह से आतंकवादियों ने एक के बाद एक हमले किए, उससे सवाल उठता है कि जीरो टेरर प्लान का क्या होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकवादी घटनाएं हुई और 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। सवाल ये है कि आतंकवादी हमला करने में आखिर कैसे कामयाब हो रहे हैं। सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जम्मू आतंकवादियों के निशाने पर, फिर भी सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ रोकने में नाकाम हो रही हैं। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए उसकी हमेशा कोशिश ये रहती है। तो लिहाजा ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अपीयर टू बी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन। पिछले 60 घंटे में दूसरा आतंकी हमला मंगलवार रात 8 बजे जम्मू के कठुआ में हुआ। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकवादियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने शोर मचाया। फायरिंग कर एक गांव वाले को घायल कर दिया। इसके बाद डीआईजी एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकवादी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। हालांकि ग्रेनेड फेंकने के दौरान वो आतंकवादी मारा गया। क्षेत्र में यही वो इलाका है जहां पर कल देर शाम 2 आतंकियों को देखा गया था और बाद में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया था। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये उस गाड़ी की है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी सवार थे और जो जानकारी मिल रही है कि एक डीआईजी रैंक के अफसर और एक एसएसपी रैंक के अफसर इस गाड़ी में सवार थे और इसी गाड़ी पर आतंकियों ने हमला भी किया था और बाल बाल उनकी जान बची थी, डीआईजी रैंक के अफसर और एसएसपी रैंक के अफसर की। रिहायशी इलाके में देखे गए उन दहशतगर्दों को घेर कर जब कार्रवाई शुरू हुई तो आतंकवादियों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। मंगलवार की शाम करीब 7:45 बजे से शुरू हुई कार्रवाई में पूरी रात गोलियां चलती रहीं। दरअसल यहाँ पर लगभग शाम को 8 बजे के आसपास जो है 2 आतंकवादी देखे गए थे और वो ग्रामीणों से, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने पानी मांगा और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को संदेह हुआ कि ये कोई आम लोग नहीं हो सकते हैं, ये आतंकवादी हो सकते हैं। जब उन्होंने उनको पानी देने से मना किया तो अफरा तफरी हुई और आतंकवादियों ने पहले हवा में गोलियां चलाई और बाद में जो वहां पर कुछ लोग थे इसी गांव के उन पर फायरिंग की, जिसमें एक नागरिक जो है यहाँ का जो एक रहने वाला व्यक्ति है वो घायल हुआ और उसके तुरंत बाद यहाँ पर मौके पर जो है सुरक्षा बल भारी संख्या में पहुंचे। कठुआ के सैदा सुखाल गांव में रात भर चले एनकाउंटर के बाद सुबह जिस एक दहशतगर्द के मारे जाने की पुष्टि हुई उसके बाद से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। मारे गए आतंकवादी के पास से एक AK-47 के अलावा 3 मैगजीन, 30 कारतूस, 1 मैगजीन, 24 कारतूस, 75 कारतूस की थैली, 3 हैंड ग्रेनेड, 1 लाख रुपए नकद, पाकिस्तानी चॉकलेट, चने, चपाती, दवाइयाँ, इंजेक्शन, 2 पैक बैटरी, 1 हैंडसेट एंटीना,
आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो दो आतंकी थे उनको दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। रात में आतंकवादियों की ओर से हो रही फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। पुलिस का मानना है कि इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान प्रायोजित स्थानीय आतंकवादी संगठन हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू में हुए ताज़ा हमले की जिम्मेदारी स्थानीय आतंकवादी संगठन ने ली है। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे, क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि पिछले रविवार को भी जम्मू में एक कारोबारी का गला कटा शव बरामद हुआ था, जिसके पीछे के गुनहगारों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। चिंता की बात यह है कि नौशेरा सेक्टर के कलाल गांव में स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखा है। इसके बाद से ही एलओसी के पास सुरक्षा बलों की ओर से जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यही नहीं, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है। हीरानगर सेक्टर में आने वाला कठुआ पाकिस्तान के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पड़ता है। इस सीमा को पार कर आतंकी जम्मू क्षेत्र के गांव तक पहुंच रहे हैं और वहां हमले कर रहे हैं, तो ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर हमलों का सिलसिला नहीं थमा तो सरकार की जीरो टेरर प्लान का क्या होगा। सुनील भट्ट, कठुआ, जम्मू, आज तक। जम्मू आतंक के साए में नौशेरा अखनूर में जम्मू जिले की तरह हाई अलर्ट है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी फिदायीन हमला कर सकते हैं, आतंकियों के निशाने पर सेना के ठिकाने हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों से मिले हथियार और खाने पीने की चीजें बताती हैं कि वो लंबी तैयारी के साथ घुसपैठ कर रहे हैं। कठुआ की तरह डोडा में भी सुरक्षा बल अलर्ट है, क्योंकि डोडा के भदरवाह में आतंकवादियों ने कठुआ के बाद मंगलवार को सुरक्षा बलों की चेक पोस्ट पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की देर रात करीब 1:45 बजे का वक्त था। सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए सख्त तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान जम्मू के भदरवाह इलाके के चतरगाला में सेना और पुलिस ने साझा चेक पोस्ट लगाकर तलाशी जारी रखी थी। पास ही में सुरक्षा कर्मियों के लिए टीन की शेड वाला एक पोस्ट बना हुआ था, जिस पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। आतंकवादियों की तरफ से हुई फायरिंग 5 जवान और एक एसपीओ जख्मी हो गए। फायरिंग करके आतंकवादी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। उधर जख्मी जवानों को आनंद फानन में पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छतरगला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। बताया जा रहा है कि भदरवाह के चतरगला इलाके में जहां देर रात फायरिंग हुई, वहां आतंकवादी ऊंचाई से फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बावजूद आतंकवादी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि हमले के फौरन बाद से ही पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। जो अभी ताजा जानकारी है उसमें ये बात सामने आई है कि 5 जो सेना के जवान हैं वो उसमें जख्मी हुए हैं, जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसकर्मी वो भी घायल हुआ है। जम्मू के इलाके में ये आतंकी हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्राओं का सिलसिला तेजी पर होता है। एक तरफ ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन माता खीर भवानी के मेले में शामिल होने के लिए हजारों कश्मीरी श्रद्धालु यात्रा शुरू करते हैं। ऐसे में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे दहशत फैलाने की बड़ी साजिश हो सकती है। हजारों की संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडित देश भर से कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हुए हैं वार्षिक माता खीर भवानी मेले के लिए, जो कि शुक्रवार को है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को। तो कश्मीर घाटी में भी हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है। जम्मू संभाग में भी सुरक्षा के चाक चौबंद है। इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि यात्रियों की कई बसें हैं जो कश्मीर घाटी की तरफ जा रही है माता खीर भवानी के यात्रियों की।
हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम करने का दावा करता है, लेकिन पिछले 3 दिनों में खासकर जम्मू क्षेत्र में जिस तरह आतंकी हमले हुए हैं, उससे लगता है कि आतंकवादी संगठन दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव पर इसका असर डाला जा सके। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। जम्मू में आतंक उस समय पर सिर उठा रहा है जब नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख हैं, जिनके सामने आतंक के फन को हमेशा हमेशा के लिए कुचलने की चुनौती है। I think they are wanting to have peaceful atmosphere with us. Let's open the door to them. We are big brothers. And let us revive SARC. जम्मू में लगातार हमलों ने सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता तो खुलकर कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, ऐसे हमले होते रहेंगे। Do you think this is a high time to hold a dialogue with Pakistan? The foreign minister himself has said, only yesterday, that with China we have to continue dialogue. And he has mentioned for the first time Pakistan also. I hope they continue and they find a solution to it. We are the ones who are facing the tragedies. The innocent people of this state are facing the tragedies. फारूक अब्दुल्ला पहले से ही पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से लगातार पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई जा रही है। आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक उसके इस पैतरे को फेल कर दिया। हालांकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमले बढ़े हैं, उससे सरकार घर में ही निशाने पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीख तक सुनाई नहीं दे रही। रियासी, कठुआ, डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न है। देश जवाब मांग रहा है, आखिर बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? ऐसा ही हमला उद्धव ठाकरे की तरफ से भी किया गया, जिन्होंने पूछा कि आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? इस तरह कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे, सबके निशाने पर पीएम। वहीं मोदी सरकार पाकिस्तान और आतंकवाद पर सख्त एक्शन की बात कहकर अपनी पुरानी नीति पर चलने की बात कहती है। इस बीच नए आर्मी चीफ का नाम भी सरकार की तरफ से घोषित कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। सरकार ने मंगलवार रात द्विवेदी के नाम की घोषणा की है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के पास चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर अभियानों का व्यापक अनुभव है। इस तरह सरकार और सेना के सामने नए सिरे से सिर उठा रहे आतंक का सिर कुचलने की चुनौती है। जिस तरह से जम्मू में आतंकी हमले बढ़े हैं, उससे निपटने के लिए सेना को नई नीति अपनाने पर काम करने का वक्त आ चुका है। आज तक ब्यूरो।